हमारे भारत देश को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं उतने शायद ही किसी और देश में मनाए जाते होंगे। भारत अनेकता में एकता का देश है। इसकी झलक त्योहारों के मौके पर देखने को मिलती है। लेकिन दीपावली की रौनक ही अलग है। शहर और गांव रोशनी में डूब जाते हैं। दिवाली आती है तो अपने साथ कई सारे त्योहारों की सौगात लेकर आती है। पहले दशहरा, फिर धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे कई त्योहार आते हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली का नाम सुनते ही मन में मिठाइयाँ, पटाखे, रंगोली आदि की यादें ताजा हो जाती हैं। इसे अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी कई कथाएं और किंवदंतियां हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। आज हम आपको दीपावली से जुड़ी कुछ ऐसी ही कथाएं और मान्यता के बारे में बताने जा रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की होती है पूजा। इस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने अपने घरों की अच्छी तरह से सफाई करके सजाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का वास हमेशा के लिए उनके घर पर हो जाए। भगवान गणेश माता लक्ष्मी के पुत्र समान है, लेकिन फिर भी दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की नहीं बल्कि भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसका उत्तर हमें शास्त्रों में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान गणेश को सभी देवी देवताओं से पहले पूजे जाने का विधान है। भगवान गणेश को ये वरदान भगवान शिव और माता पार्वती ने दिया था। इसके अलावा वो बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा की जाती है। क्या आप जानते हैं दीपावली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ तो आपने बचपन में सुने होंगे और कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोशनी के इस त्योहार को आप और हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों मनाई जाती है दीपावली? भगवान राम की अयोध्या वापस आने की खुशी में जलाए गए दीपक। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। उनके लौटने की खुशी में वहाँ की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे। उस दिन से लेकर आज तक हर कोई इस दिन को सेलिब्रेट करता आ रहा है। बता दें कि कैकेयी ने दशरथ और कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा था। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वन में लंकापति रावण सीता का अपहरण कर लेते हैं और बाद में सुग्रीव और हनुमान की मदद से भगवान राम सीता को वापस पाते हैं और उनके साथ अयोध्या लौटते हैं। एक और किंवदंती है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी, इसीलिए दीपावली के दिन इनकी भी पूजा की जाती है। समुद्र मंथन से निकली थी माँ लक्ष्मी। कहा जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी ने अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना जाता है। इसी वजह से दीपावली वाले दिन हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। बता दें कि लक्ष्मी के समुद्र मंथन में निकलने से 2 दिन पहले सोने का कलश लेकर भगवान धनवंतरी भी अवतरित हुए थे। इसी वजह से दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का किया था वध। दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का संहार किया था। नरकासुर बहुत क्रूर राजा था। उसने देव माता अदिति की कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने सभी कन्याओं को नरकासुर के चंगुल से छुड़ाया और नरकासुर का वध किया। दीपावली के अगले दिन इसी वजह से कहीं कहीं नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को लोग शुभ नहीं मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। एचएस न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।